हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा के संदर्भ में हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है आज का, दिए गए विकल्पों में से अवनि का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा। अवनि शब्द का विपरीतार्थक शब्द पूछा है या विरुद्धार्थी शब्द पूछा है, कौन सा होगा देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है अमन, दूसरा चक्षु, तीसरा अग्नि, चौथा अंबर। तो दोस्तों, जो अवनि का विरुद्धार्थी शब्द होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी अंबर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम। उत्थान का विलोम क्या है, ध्यान देना दोस्तों। उत्थान का विलोम क्या है। पहला ऑप्शन दिया है प्रस्थान, अगला ऑप्शन है पतन, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन और चौथा ऑप्शन दिया है अनुत्थान। तो दोस्तों, उत्थान का जो विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी पतन, ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्या बताया मैंने, उत्थान का जो विलोम होता है वो पतन होता है और यहाँ पे प्रस्थान, प्रस्थान का विलोम क्या हो जाएगा, आगमन। आगमन, प्रस्थान का विलोम हो जाएगा आगमन। और दोस्तों, ये विस्थापन, विस्थापन का विलोम क्या होता है, संस्थापन। ये जो विस्थापन दिया है इसका विलोम क्या होता है, संस्थापन। संस्थापन। तो आप लोग ये चीज़ भी ध्यान रखना। क्या बताया मैंने, उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है, पतन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही होगा। और प्रस्थान का विलोम क्या होता है, आगमन, आप सभी परिचित होंगे। और विस्थापन का विलोम क्या होता है, संस्थापन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को क्या कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है रेखाचित्र, दूसरा है संस्मरण, तीसरा है आत्मलंघनी, चौथी है आत्मकथा। तो दोस्तों, ये रेचित्र लिखा है, ये रेखाचित्र होगा, रेखाचित्र। तो दोस्तों, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर होगा, आप सभी इससे परिचित होंगे, ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। आत्मकथा बोली जाती है जो अपने जीवन पर स्वयं में लिखी जाती है, वो क्या होती है, आत्मकथा होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ध्यान रखना, नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है गगन, दूसरा नभ, तीसरा अंबर, चौथा अवनि। तो दोस्तों, आकाश का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर जो 64 होगा, इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अवनि, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। बाकी ये आकाश का गगन, नभ, अंबर, ये तीनों पर्यायवाची होते हैं। अवन ये आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है, ये किसका होता है, पृथ्वी का। पृथ्वी का ये पर्यायवाची होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आकाश का कौन सा नहीं है पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी अवन, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ध्यान देना, यहाँ भी नहीं पूछा है कौन सा समानार्थी शब्द सही नहीं लिखा है। पहला ऑप्शन दिया है दांत का दंत और रदन, दूसरा दिया है झंडा का ध्वज और पताका, तीसरा है कमल का अम्ब और आब, चौथा दिया है चांद का राकेश और शशि। तो कौन सा सही नहीं लिखा है, क्वेश्चन नंबर 65 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल का अम्ब और आब। ये सही नहीं जोड़ा होगा, क्योंकि क्या होता है, अम्ब तथा आब ये पानी के पर्यायवाची हैं। ये जो हैं ये कमल के नहीं, अम्ब और आब किसके हैं, पानी के पर्यायवाची होते हैं। तो दोस्तों, ये वाला जो जोड़ा लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, ये सही नहीं लिखा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है द्वारका, ये ऐसे लिखा है। दूसरा है पूज्यनीय, अगला दिया है अंतर्ध्यान और चौथा ऑप्शन दिया है अहिल्या। तो दोस्तों, किसकी वर्तनी शुद्ध है पूछा है।
तो क्वेश्चन नंबर जो 66 है, आपका राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए, ये द्वारका जो लिखा है ये बिल्कुल आपका सही लिखा है, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये पूजनीय लिखा है, इसका सही शब्द क्या होगा देख लीजिए आप लोग। ये लिखा जाएगा कैसे, आपका पूजनीय, पूजनीय ये होगा इसका, ये इसका सही होगा। और दोस्तों जो आपका ये अंतर्ध्यान लिखा है, ये इस तरीके से, ये कैसे सही से लिखा जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा ये अंतर्ध्यान, ऐसे लिखा जाएगा। और जो ये अहिल्या लिखा है दोस्तों, ये अहिल्या नहीं होता है, ये क्या होता है, अहल्या, अहल्या होता है, ये इसका शुद्ध शब्द होगा। तो दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान रखिए, शुद्ध वर्तनी वाला पूछा था, तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक द्वारका, ये आपका बिल्कुल सही लिखा है। बाकी ये पूजनीय का, ये अंतर्ध्यान, अहिल्या का कैसे सही लिखा जाएगा ये भी मैंने आप लोगों को बताया। तो क्वेश्चन नंबर 66 में सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन है मित्र, दूसरा है महापंडित, तीसरा है महामूर्ख, चौथा है शत्रु। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 में अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका लिखा है महामूर्ख, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ महामूर्ख होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 में सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ होगा। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है बहरा होना, दूसरा है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, अगला ऑप्शन दिया है सभी पर विश्वास करना, अविश्वास करना सॉरी दोस्तों, और अगला ऑप्शन दिया है कम सुनाई देना। तो दोस्तों कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 68 में आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना, ये आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कान का कच्चा होना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 69। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। खाली जगह, सोता है, फिर खाली जगह, खोता है। इसमें उचित विकल्प कौन सा भरा जाएगा ये आप लोगों को इसमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया है सो जो, दूसरा है जो उसे, तीसरा ऑप्शन दिया है जो और वह, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है जो और वही। तो क्वेश्चन नंबर 69 में आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे भरा जाएगा जो सोता है, और यहाँ पे हो जाएगा वही, वही खोता है, ये आपकी बिल्कुल लाइन हो जाएगी सही। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। रिक्त स्थान यहाँ भी भरना है। देखेंगे लाइन क्या दी है, भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहाँ सिक्कों का फिर खाली स्थान शुरू हुआ। पहला ऑप्शन दिया है विकार, दूसरा है प्रचलन, तीसरा है परिवर्तन, चौथा है उलटफेर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 में आप सभी जानते होंगे, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रचलन। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, प्रचलन। क्या लाइन हो जाएगी देखेंगे, भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि कामा लेकिन कामा परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उनको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है संयुक्त वाक्य, दूसरा दिया है मिश्र वाक्य, तीसरा है सरल वाक्य, चौथा है विधान वाक्य। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वाक्य। जिन वाक्य जो वाक्य और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्दों से दोस्तों जुड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उन्हें संयुक्त वाक्य बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करें। ये नीचे जो वाक्य दिया है इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। वाक्य क्या है देखेंगे, पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है, यह वाक्य दिया है, इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। देखेंगे ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है वह पढ़ाई लिखाई कर लेता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, वह पढ़ाई लिखाई कर लेता है। दूसरा ऑप्शन दिया है वह पढ़ाई लिखाई करता रहता है। तीसरा है
दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। चौथा ऑप्शन दिया है वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। तो दोस्तों पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है, इसका संयुक्त वाक्य में परिवर्तन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 72 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। ये इसका संयुक्त वाक्य में परिवर्तन होगा, पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है, इस वाक्य का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सप्तार्ष का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सप्तर्ष का संधि विच्छेद का क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है सप्तर्धन ऋषि, दूसरा है सप्ताहधन ऋषि, तीसरा है सप्तधन ऋषि, चौथा है सप्तर्धन इसी। तो दोस्तों सप्तार्ष का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 73 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सप्तधन ऋषि। ये इसका संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पहला ऑप्शन दिया है उत्तर पद, दूसरा है प्रथम पद, तीसरा है दोनों पद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 में आपका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी इसको जानते होंगे, दोनों पद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल इसमें सही आंसर होगा। जो द्वंद्व समास होता है दोस्तों, उसमें प्रथम पद और उत्तम पद दोनों प्रधान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, दिन और रात, दिन रात, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इसमें इसका विग्रह क्या होगा? इस समास का दिन और रात, दिन रात का समास विग्रह क्या होगा? दिन और रात, दिन और रात। तो दोस्तों ये हो गया इसमें प्रथम पद और ये उत्तम पद हो गया, तो दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। तो इसलिए आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 74 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। बारह सिंघा समास शब्द में समास है। बारह सिंघा में समास पूछा है, कौन सा समास है? पहला ऑप्शन दिया है बहुब्रीहि समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। बारह सिंघा में कौन सा समास होगा? तो क्वेश्चन नंबर 75 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। बारह सिंघा जो होता है इसका समास आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है दोस्तों? जिस समास में प्रथम पद और उत्तम पद दोनों की प्रधानता न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। तो दोस्तों ये जो बारह सिंघा होगा, ये आपका क्या होगा? बारह सिंघा का समास विग्रह होगा 12 सींगों वाला, यानी कि कोई विशेष जानवर। तो ये इसलिए इसमें न प्रथम पद प्रधान है न उत्तम पद प्रधान है, इसमें अन्य पद की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। कितनी करुणा कितने संदेह में कौन सा अलंकार है? ये लाइन दी है, कितनी करुणा कितने संदेह में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन दिया है यमक अलंकार, दूसरा ऑप्शन दिया है अनुप्रास अलंकार, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे? श्लेष अलंकार, चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों जो दी गई आपकी पंक्ति है कितनी करुणा कितने संदेह में, इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ण की रिपीटेशन या बार बार हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने बचपन से ही एग्जाम्पल पढ़ रखा होगा, तरन तरुंजा तटमाल तरवरु बहुछाए, यहाँ पे क्या होगा? आपका अनुप्रास अलंकार होगा। तो इसीलिए जो ये लाइन दी है आपकी कितनी करुणा कितने संदेह, यहाँ पे का वर्ण की आवृत्ति एक दो से अधिक बार हुई है, तो इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पहला ऑप्शन दिया है योजक क्रिया,
दूसरा ऑप्शन दिया है अधिकारदोदक क्रिया, और तीसरा ऑप्शन दिया है औचित्यबोधक क्रिया, चौथा ऑप्शन दिया है अप्रत्यक्ष क्रिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, योजक क्रिया। ये आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 से 80 तक। ये 3 प्रश्न आपके पैराग्राफ के हैं। तो दोस्तों आप लोग पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, मैं इसके यहाँ पे आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ। ये आपका पैसेज दिया है, पैसेज आप दोस्तों जरूर सॉल्व करके जाइए। 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आएंगे। देखें 78 क्वेश्चन क्या दिया है। 78 क्वेश्चन में है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए सांकुल है क्योंकि, पहला ऑप्शन दिया है वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। दूसरा ऑप्शन दिया है उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। तीसरा ऑप्शन दिया है मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। चौथा ऑप्शन दिया है वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ये आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। इसमें ये आपका क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन देखेंगे जीवन का एकांकी विकास। अगला ऑप्शन दिया है गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। तीसरा ऑप्शन दिया है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, और चौथा ऑप्शन दिया है जीवन का सर्वांगीण विकास। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके। अगला ऑप्शन दिया है मानव सभ्यता का विनाश करके। अगला ऑप्शन दिया है भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके। अगला ऑप्शन दिया है नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ये आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी के 20 प्रश्न, जो कि उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अधिक से अधिक क्वेश्चनों के सही जवाब दिए होंगे। आप अपना अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।